योगी नहीं करेंगे माफ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से अपराध की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उसे लेकर पहले संदेश तो दे दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ अब बुलडोजर से जो एक्शन देखने को मिल रहा है, जो मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है, अब यही बाकी राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर महिलाओं के साथ अपराध होता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और बुलडोजर से जो एक्शन हो रहा है, इसके पीछे का मकसद यही है कि इंसाफ दिलाया जाए, और इंसाफ की ये कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रही है। आपको बता दें कि देखिए, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, यानी कि जो गलत किया गया है मोहित खान के द्वारा, अब उसके पापों का हिसाब एक एक करके हो रहा है और बुलडोजर के जरिए एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का बुलडोजर जब जब गरजता है, पूरा हिसाब करता है। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर आज देश की न्याय व्यवस्था का सबसे सटीक चिन्ह बनकर उभरा है। अयोध्या के दरिंदे मोहित खान के मामले में भी यही हुआ। इन तस्वीरों में इस जगह को पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ये वही जगह है जहां सपा नेता मोहित खान ने अवैध कब्जे से अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। बेशक अभी अयोध्या के इस दरिंदे का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर पीड़ित नाबालिग और उसके पूरे परिवार के दिल में कुछ ठंडक जरूर देगी। पीड़ित परिवार इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर याद रखेगा कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने दरिंदे मोहित खान को सबक सिखाया था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो सियासत के दांव पेच सीखकर इस गुमान में जीते हैं कि वो यूपी में चाहे जो करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मोहित खान का सारा गुमान टूट चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने विधानसभा में 3 रोज पहले जो कहा था, वो डंके की चोट पर एक बार फिर करके दिखा दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बाबा के बुलडोजर ने यह ऐसी करामात दिखाई कि अपनी जिस प्रॉपर्टी के दम पर मोहित राजनीति का मोहरा बना हुआ था, वो 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा, और ये सबूत है, तस्वीरें की एक्शन लिया जा रहा है। एक एक कर ये दीवारें गिराई जा रही हैं। पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो आप देख सकते हैं, वो दीवार पूरी तरीके से गिरा दी गई है, ध्वस्त दिखाई दे रही है। शनिवार को बुलडोजर न्याय की ये कार्रवाई करीब 2.5 घंटे तक चली। फिर इसके बाद A1 बेकरी को भी सीज कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल बेकरी को ध्वस्त नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि बहुत जल्द बुलडोजर इस पर दौड़ेगा। तो जो मेन गेट था वो गिरा दिया गया। ये तालाब वही तालाब है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इसके आगे जो आप देखेंगे जेसीबी जहां पर है मशीन, उसके पीछे ही A1 बेकरी है जिसे सीज कर दिया गया है, जिसे सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर अब एक्शन लिया जा रहा है और एक एक कर दीवार गिराई जा रही है। साफ है, यूपी में सीएम योगी का डबल एक्शन जारी है। इंसाफ का पहला डोज बाबा के बुलडोजर ने दिया है। अब दरिंदे का बाकी हिसाब अदालत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और संदेश देने की कोशिश कि उत्तर प्रदेश में अपराध होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक इस महापाप के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, जरा ये बता दें। देखिए, मोहित की अवैध बेकरी को सील कर दिया गया, इसके बाद बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया। मोहित खान के गोदाम पर बुलडोजर से एक्शन हुआ है। इसके अलावा मोहित ने शमशान की जमीन पर जो कब्जा किया था, अब उस पर भी एक्शन की तैयारी। अवैध तरह से नजूल की जमीन भी हथियाई गई थी, तालाब, ग्राम सभा की जमीनें भी कब्जाई गई है। देखिए किस तरीके से अवैध संपत्ति पर कब्जा मोहित खान का रहा है। अवैध तालाब की दीवार को भी ढहा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा दलितों की जमीन पर भी जबरन हक जमाया गया, क्योंकि रसूख वाला ये बताया जाता है। और ऐसे में किस तरीके से दलितों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें परेशान करता था और उनकी जमीन पर कब्जा करता था। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी और जब तमाम चीजें सामने आई, इसके बाद अब लगातार एक्शन भी दिखाई दे रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे योगी राज में जिसने भी बेटियों के साथ बदसलूकी की, उसने अपनी शामत बुला दी। अयोध्या में रेप के आरोपी की संपत्ति सफाचट हो गई। तो मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ पर मंचलों का खटाखट इलाज किया जा रहा है। अब शाहजहांपुर की बात करें तो 4 शोधों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट को देखिए।
अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आज लड़कियां ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेती हैं, लेकिन अब लड़कियों का कोचिंग जाना भी दुश्वार हो गया है। मामला शाहजहांपुर का है, जहां कोचिंग जाने वाली एक छात्रा के साथ 4 शोहदे कई दिनों से छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाइक सवार मंचलों ने कोचिंग जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर बदतमीजी की। छात्रा के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। हमारी लड़की कोचिंग आज जा रही थी, वापस छुट्टी से आ रही थी। 6:30 बजे का ट्रेन था और रास्ते में जिसके हम जा रहे थे उसके हमने रास्ते में अपनी गाड़ी लगा दी। हमने पकड़ा, हमने चौकी दे दिया जाके। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस क्रम में तत्काल ही बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 4 शोधों में से एक नाबालिग है, जिसके विरुद्ध जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा इस क्रम में जो भी आगे के एविडेंस होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने कोचिंग जा रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। अब इन्हें कई दिनों तक कंधों की जरूरत पड़ेगी। इनका कारनामा ही ऐसा था कि अब इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इनकी करतूत क्या है ये आपको सीसीटीवी की इस फुटेज से साफ दिख जाएगा। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक एक कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे थे। जैसे ही 2 लड़कियां स्कूटी से आती हैं, ये सभी उनके पीछे आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी देर से लड़कियों का पीछा कर रहे थे। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मंचलों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बनाई और कुछ ही देर में तीनों आरोपियों को दबोच लिया। थाने में इनका स्वागत हुआ, जिसे ये अब शायद ही भूल पाएंगे। जो आरोपी बाइक पर सवार होकर छेड़छाड़ कर रहे थे वो कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर चलने लायक ही नहीं बचे थे। वहीं अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड में प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उस पर तालाब और कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप है, जिसके बाद उसके अवैध कब्जे को हटाते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। बेटियों से बदसलूकी के आरोप में योगी सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यूपी में मंचलों के लिए योगी का संदेश साफ है, अगर बेटियों को छेड़ा तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगह कोई भी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बख्शते और सीएम योगी का एंटी रोमियो एक्शन अब तेज होते हुए नजर आ रहा है। लगातार आपने देखा कि सीएम योगी कैसे एक्शन ले रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करें, शोधों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्या कहा आपको हमने सुनवाया। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो घटना पर जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। शोधों का पुलिस ने भरपूर खातिरदारी की। आपको बता दें कि अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी पर भी सख्त इस वक्त योगी नजर आ रहे हैं। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। योगी का संदेश है कि सुधर जाओ या फिर प्रदेश अब छोड़ दो, ये बात कहते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए।